जय हिंद साथियों। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। जब मैंने कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। हां, सूरत बदलेगी साथियों अगर आप आर्मी भर्ती में पास हैं, इंडियन आर्मी में जाने का अगर आपका सपना है और आपने इसका अगर फिजिकल पास किया है तो आपके लिए रहने की, खाने की, पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क। ना तो इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य है, ना मैं कभी अपनी लाइफ में यह कर सकता हूं कि आप जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं वह गांव का बेटा ही होता है जो देश पर जाकर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करता है, इस मातृभूमि की रक्षा करता है। शहर में हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के बच्चे के लिए बहुत ही समस्या रहती है। वह जूझता है अपनी कमियों के अभाव के कारण, उचित मार्गदर्शन के कारण। तो मैं बता दूं आपको कि आपको यहां आर्मी की फिजिकल की अगर तैयारी करनी है, रहने की, खाने की, पढ़ने की व्यवस्था ये निःशुल्क रहेगी। बढ़िया उच्च स्तरीय थे सोच कौन को इतना बड़ा आपके लिए हॉस्टल है। और गोल्ड पदक विजेता मनदीप जी, इंस्पेक्टर विजयपाल जी और स्वयं मैं आईएएस प्री और मेंस क्लियर साकेत सर, हमारे द्वारा यहां पर बीकानेर में आप लोगों को यह तैयारी करवाई जाएगी। दूसरा एक चीज और, जब बीकानेर गया 3 दिन तक पहले मैंने निःशुल्क किसी भी विद्यार्थी से बिना रुपए लिए हुए सागबान लड्डू और खुआया, सारा खार जाओ, ठीक है, उनको पढ़ाया था। सारे आए थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी। कोई बोल रहा था सर मैं देशनोक से हूं, कोई बोल रहा था नोखा से हूं, कोई डूंगरगढ़ से, कोई कोलायत से, कई बाहर से भी आए, सिक्कर, रामदेवरा, जोधपुर से। तो उनके लिए एक समस्या ये रही थी कि सर हमारे लिए दूर पड़ता है। तो उनके लिए भी रहने की व्यवस्था है, जो उनके हॉस्टल वगैरह होंगे वो चार्जेस जो लगेगा वो लगेगा। लेकिन मैंने वहां कहा कि संभाग स्तर पर 10,000 रुपए फीस एक कांस्टेबल की। क्या पढ़ा रहे हैं भाई? पढ़ा क्या रहे हैं? जीके पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई अलग थोड़ी ना पढ़ा रहा है। हमें केवल्य नहीं बनना है, परीक्षा पास करने के लिए केवल्य नहीं बनना है। केवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं। अगर विद्वान बनना है तो आप एलएलबी कीजिए, आप पीएचडी कीजिए, आप एमएड कीजिए, डॉक्टर की उपाधि ग्रहण कीजिए ना आप। अगर आपको सिपाही बनना है, आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है, तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है और आप लोगों ने देखा होगा, आईएएस मेंस और आरएस मेंस को छोड़कर सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर सिर्फ हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी, और इनमें हमें याद करना है। हमें लिखित की तैयारी नहीं करनी, याद करना है। और जीके कभी बदलता नहीं है। नाम बड़ा होने से यह नहीं होता कि बाबर के पिता का नाम वह कोई अलग तरीके से बताएगा। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, वहां का शिक्षक वही बताता है जो दूसरी जगह बताया जाता है। अभी एक गुज्जर नीमका थाना से थे, कल बात हुई, अजय गुज्जर थे शायद, जयपुर से, उन्होंने कहा कि सर हमें यहां से अच्छा हमारे तहसील स्तर पर अच्छा मिल रहा है। यानी जो देखते हम इस राज्य में कि एक कह रहे थे कि वहां जाने से सिलेक्शन हो जाएगा, वहां सिलेक्शन आपको आपकी मेहनत दिलाएगी। आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए। सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, सभी अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मेरे द्वारा आप लोगों को संपूर्ण जीके, राजस्थान जीके और मुख्य रूप से राजस्थान पुलिस वर्दी की तैयारी करने वाले जो बाद में आएंगे उनको कह रहा हूं पहले आ जाइए। 6 महीने लगे आप तैयारी करके घर पर बैठ जाइएगा। एक बार आपके पास संपूर्ण तैयारी हो जाएगी,
ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। पहले वाली भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कितनी समस्याएं हो रही है, कितना समय लग गया, इसलिए पहले से तैयारी करके रखिए, ठीक है। दूसरा, अगर वनपाल और वन रक्षक जिनका अभी एग्जाम है, पटवार है, ग्राम सेवक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, अगर इसकी तैयारी करने वाले आ रहे हैं तो उनको मैं बता रहा हूं, पहले इन 3 वनपाल, वन रक्षक और राजस्थान पुलिस के बैच के पहले 250 विद्यार्थियों को मेरी ओर से 2100 रुपए, पहले जो आएंगे उनको 2100 रुपए में, वरना संस्थान की जो फीस है वह 5000 से ज्यादा है। लेकिन वहां वो 250 विद्यार्थी, जब 3 दिन का डेमो लिया था, लगभग 250-300 विद्यार्थी आए थे और उनको उन्हीं की क्लास में पूछा था और उनको कहा था, मैंने डायरेक्टर सर से भी नहीं पूछा और मैंने कह दिया कि इनको मेरी तरफ से मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे मत देना, मैं यहां बीकानेर रहूंगा और मैं इनको पढ़ाकर चला जाऊंगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर चाहते हैं, जैसे कल सभी ने करवाया, तो वह करवा सकते हैं। नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 9992165501। और यहां गणित, भौतिक विज्ञान जो बाकी टीचर है वो आप आकर देख लेना। अगर आपको ये लगता है कि सर हमें ये अच्छा नहीं लगा, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं, आप जिसको आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां पढ़ रहे हो कि सर ये मुझे ये अच्छे सर नहीं लगे, आप जिसको कहोगे चेंज तो वह चेंज हो जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। जैसे मेरे साथी सुभाष जी ने गुरुकुल की शुरुआत तारानगर में की, तो क्यों ना अब उनको देखकर ऐसा यहां पर किया जाए। वह तहसील स्तर पर था, यह एक संभाग स्तर पर है, इसीलिए न्यूनतम 2100 रुपए मैंने उनको आग्रह किया और वह मानने को तैयार हो गए। दूसरा, सबसे अच्छी बात यह लगी कि जिस विद्यार्थी के लिए रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क हो जाए, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना अगर हम तैयार कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो जुड़िएगा। बाकी जो दूसरे हैं जिन्होंने फिजिकल पास नहीं किया, वह भी अगर इस डिफेंस में आना चाहते हैं, अपनी पाठशाला डिफेंस में, तो आप आ सकते हैं। आप खुद सोचिए, जो गोल्ड पदक विजेता है, जो इंस्पेक्टर है, जो राजस्थान पुलिस में चयनित है, और आपके इर्द गिर्द ऐसा ही माहौल मैं आपको कर दूंगा कि आप देखोगे तो भी आपको वर्दी, सोओगे तो भी वर्दी, उठोगे तो भी वर्दी। तो हमेशा जैसा हम देखते हैं वैसा ही परिवेश हम सीखते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां से कुछ ना सीख सके। जहां बीकानेर संभाग की बात आई तो बीकानेर जिले की बात, संभाग में तो गंगानगर, हनुमानगढ़ बहुत आगे आ जाता है शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन बीकानेर को जहां मैंने देखा है वहां का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वह दूर दराज से आने के कारण पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए एक शुरुआत की है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसील से, प्रत्येक गांव से मेरा आग्रह है कि आप, और नहीं तो इस आर्मी भर्ती वाले विद्यार्थी को यह बात जरूर पहुंचा देना। आप राजस्थान पुलिस, पटवार, वन रक्षक या स्पेशल जो संपूर्ण जीके है, कला, संस्कृति, इतिहास और भारतीय इतिहास अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आइएगा, आपका स्वागत है। मैं और मेरी ये पूरी टीम, हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। उज्जवल भविष्य के लिए लक्ष्य सिर्फ एक रहेगा, आपकी जॉब। अगर आप संस्थान में फोन करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में अगर आपको कोई बात कहते हैं कि अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या कोई और है, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। आप सिर्फ पहुंचिए। 15 मार्च यहां तारीख लिखी हुई है, 15 मार्च 2021 सोमवार का वार है, महाकाल का दिन है। तो शुरुआत कर देते हैं। जय जय महाकाल, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।